1,57,992 मिला। आज हमें 2,61,588 रुपये एरियर मिला। 2,93,860 रुपये का एरियर और डिसबिलिटीज। तो मुझे 500 रुपये बढ़ के आया है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज का ये वीडियो विशेष वीडियो है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको जानकारियां भी मिलेंगी और साथ ही साथ दोस्तों आपको सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े होने के लिए फक्र महसूस होगा। जी हां, आज का विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सबसे आग्रह करता हूं दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कहीं आपको भी पीपीओ में आपके रैंक के हिसाब से गलत पेंशन तो नहीं आ रहा है? आइए कैसे देखना है पीपीओ, उसको समझते हैं। जी हां, कई सारे पेंशनर्स का पीपीओ में जो उनका रैंक के हिसाब से उनको पेंशन मिलना है वो नहीं मिल रहा है। उसको कैसे समझें, कैसे चेक करें पीपीओ को? चलिए मैं आपको एक स्पर्श का पीपीओ दिखा करके लाइव समझाता हूं कि आपको किस तरीके से आपका रैंक को वहां पर चेक करना है, देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये एक कोरिजेंडम पीपीओ जो स्पर्श से जारी किया गया और ये एक नायक रैंक का पेंशनर का पीपीओ है। वाई ग्रुप के नायक हैं जिनकी सर्विस 22 साल है। अब देखिए, इनका डिटेल्स देखने के बाद आपको इनका पेंशन दिखाता हूं मैं। आप अगर इनका पेंशन देखेंगे तो ये देखिए, इनका जो बेसिक पेंशन है वो आरओपी 2 लागू होने के बाद 21,244 रुपए कर दिया गया है और उनका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है 6,374 रुपए। लेकिन इनको सही पेंशन नहीं मिल रहा है। अब ऐसे ही आपने भी आपके पीपीओ को देख के समझना है कि क्यों इनको सही पेंशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि ओआरओपी 2 के हिसाब से तो 21,244 रुपए 22 साल के नायक का सही पेंशन है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं सही नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसको समझने के लिए आपको यहां पर नोशनल पे डिटेल्स में देखना होगा। आप देखिए, अब इस नोशनल पे डिटेल्स में देखिए दोस्तों, इनका जो पे लेवल है क्या लिखा हुआ है, 05 L05 यानी कि हवलदार। दोस्तों आपको यही चीज समझना है। अगर आप सिपाही हैं और आपका यहां पर L03 लिखा हुआ है तब ठीक है, आप सिपाही हैं, सिपाही का ही पेंशन ले रहे हैं। आप नायक हैं, L04 लिखा हुआ है तो नायक का ले रहे हैं। आप हवलदार हैं, L05 लिखा हुआ है तो आप हवलदार का ही ले रहे हैं। यानी कि सिपाही का 03, नायक का 04, हवलदार का 05, नायब सुधार, ऑनरेरी नायब सुधार, एमएससीपी नायब सुधार का 06, सूबेदार का 07, सूबेदार मेजर का 08 होता है पे लेवल। और आपका रैंक ऊपर जो लिखा हुआ है पीपीओ में, अगर यहां पे लेवल में उस रैंक मैच नहीं हो रहा है वो वाला रैंक, तो कहीं ना कहीं आपको आपके रैंक के हिसाब से गलत पेंशन मिल रहा है। अब ये जो पेंशनर है, इनकी 22 साल सर्विस है, नायक से रिटायर्ड हैं, लेकिन इनका जो पे लेवल है 05 है, यानी कि इनको हवलदार के बराबर का पेंशन मिलना चाहिए। और 22 साल के एक हवलदार का जो बेसिक पेंशन होता है दोस्तों ओआरओपी 2 के बाद 21,244 नहीं है, वो 22,144 है। तो आप सबने देखा दोस्तों, पे लेवल के हिसाब से आपका रैंक को कंपेयर करना है और उस रैंक के हिसाब से ओआरओपी 2 का टेबल के साथ कंपेयर करके आप सही पेंशन आपको मिल रहा है कि नहीं वो जान सकते हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, आरटीआई से बड़ा खुलासा, लाखों पेंशनर्स से करोड़ों की उगाही कर रहा है स्पर्श ऑब्लिक पीसीडीए। जी हां, आगे मैं आपको दस्तावेज दिखा के समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे लाखों पेंशनर्स से करोड़ों की उगाही हो रही है स्पर्श द्वारा। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम, डिजिटल सिस्टम लागू करने के बावजूद भी पेंशनर्स से नाजायज तरीके से पैसा काटा जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं नाजायज उगाही है। जी हां, आगे दस्तावेज भी दिखाऊंगा मैं ऐसे हवा हवाई बातें नहीं करता हूं, आगे देखेंगे उनको। जागने वाले तो जाग जाएंगे, सोए पेंशनर्स का माई बाप कौन है? जी हां, जो पेंशनर्स जागरूक हैं वो तो जाग जाएंगे, ये जो करोड़ों का जो ये उगाही हो रहा है उससे बच जाएंगे। लेकिन जिन पेंशनर्स के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता, या तो फिर कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो सोए हुए हैं, उनका माई बाप कौन है? कौन संभालेगा उनके नुकसान को? और दोस्तों पूछता है पेंशनर। जी हां, हम पूछते हैं इस बात को, हम इस आवाज को आगे रखते हैं कि इस तरीके से कैसे स्पर्श उगाही कर सकता है पेंशनर्स से।
चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाता हूं कि क्या है मसला। अब दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया आरटीआई का जवाब है। आप देखिए ये वीरेश कुमार सिंह जी को दिया गया जवाब है जब उन्होंने आरटीआई में एप्लीकेशन लगाया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना जो उनको दी गई है, इन्होंने अपने कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल किया था। ये देखिए कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ उनका सवाल था जिसमें जवाब उनको दिया गया, काइंडली फाइंड अटैच्ड लेटर annexure issued in favor of Spurs regarding the details of commutation availed details. Necessary action will be taken by Spurs as the PPO is already migrated to Spurs. अब ये जो यूनियन बैंक है इन्होंने स्पर्स को लिख दिया लेटर और उसी का कॉपी इनको भेज दिया आरटीआई के जवाब के तौर पर। अब उस लेटर को मैं दिखाता हूं उसमें क्या खास है जो आपको भी ध्यान रखना जरूरी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये देखिए यूनियन बैंक का ये है। अब यहां पर जो जवाब, ये स्पर्स को भेजा गया लेटर है। अब स्पर्स को भेजा गया जो लेटर है, अब यहां पर उनका कम्यूटेशन का डिटेल्स है। ये देखिए कम्यूटेशन कितना था। पहला कम्यूटेशन 2374 रुपए जो कि 2008 में उनको मिला अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में खत्म होना है। और आगे 2253 रुपए का कम्यूटेशन जो कि 2009 में मिला, 2024 में खत्म होना है। 256 रुपए का कम्यूटेशन 2011 में मिला, 2026 में खत्म होना है। 641 रुपए का कम्यूटेशन 2008 में मिला, 2023 अक्टूबर में खत्म होना है। और अगला लास्ट का कम्यूटेशन 747 रुपए जो 2010 में मिला, 2025 में खत्म होना है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब इनके जो दो कम्यूटेशन है, एक अक्टूबर 2023 में और दूसरा भी अक्टूबर 2023 में खत्म होने हैं। तो इसका मतलब है उनका जो कम्यूटेशन अभी चलना चाहिए ये वाला, ये 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, क्योंकि 1 नंबर वाला और 4 नंबर वाला खत्म हो चुका है। चलिए मैं यहां पर आपको कैलकुलेटर निकाल के समझाता हूं। कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। अब 2 नंबर में जो अमाउंट है, ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर में अमाउंट है 2253 रुपए, 2253 रुपए प्लस, अब 2 नंबर का हो गया, 1 नंबर का ऑलरेडी खत्म हो गया, अक्टूबर 2023 में खत्म है। आगे 3 नंबर का 256 रुपए, 256 रुपए और प्लस, और अभी आगे होगा 5 नंबर का 747। अब इनका 3256 रुपए कम्यूटेशन कटना चाहिए, क्योंकि ये जो कम्यूटेशन का डिटेल्स है ये वही बोलता है। अब आगे उनका जो कम्यूटेशन कट रहा है मार्च महीने का, आपको पेंशन स्लिप उनका दिखाता हूं। अब ये मार्च महीने का पेंशन स्लिप है, देखिए वीरेश कुमार सिंह जी का। अब देखिए उनका कम्यूटेशन कितना कट रहा है, देखिए 3256 कटना चाहिए था, कट कितना रहा है 6271 रुपए। तो देखिए ये तो सिर्फ वो पेंशनर है जो जाग रहे हैं, जिनको पता चल रहा है कि हाँ मेरा कट रहा है, समय खत्म होने के बावजूद भी कट रहा है। अब इस तरीके से मैं मार्च का आपको दिखाऊंगा और एक पेंशनर का। ये देखिए ये जनवरी 2024 का पेंशन स्लिप है, ये चंदन जी का है, जिसमें उनका 10,400 रुपए कट रहा है और कटना कब तक है, दिसंबर 2031 तक। ये देखिए जनवरी वाला पेंशन स्लिप में क्लियरली ये है। अब आगे आपको दिखाता हूं, मार्च 2024 का पेंशन स्लिप है, उन्हीं का है। देखिए अब ये देखिए 10,400 है अमाउंट, ठीक है, लेकिन जून 2032 हो गया ये, जबकि दिसंबर 2031 था, अब जून 2032 हो गया। तो ये तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दिखा रहा हूं दोस्तों। कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो नहीं जाग रहे हैं, जिनको पता नहीं है, दूर दराज इलाके में है, तो उनके साथ पता नहीं कितने सालों तक कम्यूटेशन कटता रहा या कट रहा है, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई माई बाप नहीं है। दोस्तों आप सब ने देखा अभी, और खास करके इस मार्च महीने के पेंशन स्लिप को आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मार्च के महीने के पेंशन स्लिप में बहुत सारे पेंशनर्स का कम्यूटेशन का जो डिटेल्स है उसमें गड़बड़ियां हैं, इसलिए चेक कीजिए। और अगर आपके कम्यूटेशन में भी गड़बड़ी है तो जरूर सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, स्पर्स के अंदर भी ग्रीवेंस डालें दोस्तों। चलिए अब अच्छी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुशखबरियों की बौछार हो गया बल्ले बल्ले, थैंक यू सैनिक पाठशाला। एरियर मिला 2,61,588, एरियर मिला 2,93,807 रुपए, 500 रुपए पेंशन बढ़ गया, एरियर मिला 1,57,992 रुपए। जी हां दोस्तों मैं जब 2022 में रिटायर हुआ, मैं जून के महीने में रिटायर हुआ रेजिमेंट ऑफ आर्टी से। मैं जब रिटायर हुआ तो रेजिमेंट ऑफ आर्टी का आर्टिलरी रिकॉर्ड्स में पोस्टेड था, मैं एक हवलदार क्लर्क था, एमएससीपी नायब सूबेदार। तो दोस्तों 2022 जून में रिटायर होने के बाद जुलाई 2022 के 6 तारीख को मैंने सैनिक पाठशाला चैनल की शुरुआत की थी। उस समय में भी
शायद आपको सोशल मीडिया में बहुत सारी जानकारियां मिलती थी, लेकिन जैसे मैंने सैनिक पाठशाला चैनल को शुरू किया तो मैंने एक मुहिम छेड़ दी दोस्तों कि जानकारी के अभाव से आपको कोई नुकसान ना हो। कई सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनको एमएससीपी का फायदा मिलना था, नहीं मिल रहा था। कई सारे पेंशनर्स थे, एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था लेकिन नॉर्मल रेट में उनको मिला हुआ था। कई सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना था, नहीं मिला था। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे दोस्तों जिनको जानकारी ना होने की वजह से पेंशनर्स को घाटा हो रहा था। अब उसके बाद पिछले लगभग 1-1.5 साल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पेंशनर्स जागे हैं और उनको जानकारियां मिलने लगी हैं दोस्तों। और इस बात की मुझे खुशी है कि अभी सैनिक पाठशाला के द्वारा दी गई जानकारी की वजह से बहुत सारे पेंशनर्स को इस तरीके से फायदे हुए हैं। जी हां, चलिए मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखा करके समझाता हूं कि कुछ पेंशनर्स ने मुझे वीडियो क्लिप्स भेजे हैं, जिन वीडियो क्लिप्स में पेंशनर्स ने अपने साथ बीती सैनिक पाठशाला के साथ के एक्सपीरियंस को साझा किया है, उनको सुन लेते हैं। मैं सिपाही शिवाजी सिंह यादव। मुझे डिसेबिलिटी एलिमेंट बहुत कम मिल रहा था और जब मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा तब मुझे उचित जानकारी मिली। तब मैं सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला। तब 20 मार्च को मुझे 2,93,860 रुपये का एरिया और डिसेबिलिटीज एलिमेंट सही 9,802 रुपया आया। इससे पहले मुझे 5747 से ही मिल रहा था। तो मैं सैनिक पाठशाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं नायक पूरन लामा तामंग। मैं 2008 में रिटायर हुआ था, लेकिन मेरा एमएससीपी अभी तक नहीं मिला था। लेकिन जब से मैंने सैनिक पाठशाला देखा तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुआ और मैंने कार्रवाई किया। तो इसी महीने मुझे एमएससीपी का एरियर 1,57,992 रुपया मिला और मेरा पेंशन में भी काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ। इसके लिए मैं सैनिक पाठशाला के प्रति आभारी हूँ। धन्यवाद सैनिक पाठशाला। जय हिंद। नायक इलेक्ट्रीशियन सुभान अली अंसारी 2006 नवंबर में रिटायर हुआ। तभी से लेके आज तक नायक की पेंशन मिल रही थी। जब से मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा और उन्हीं के गाइडलाइन से मैं गिरवान डाला, आज हमें 2,61,588 रुपये एरियर मिला और कोरिजेंडम पीपीओ लागू हुआ, जिसमें 21,244 से बढ़ करके 22,144 हुआ। मैं सैनिक पाठशाला का तहे दिल से आभार। मेरा नाम नायक वालम कोडिबा पोपट मराठा रेजिमेंट से रिटायर हूँ। मेरा वार इंजरी एलिमेंट सही नहीं मिल रहा था। मैंने सैनिक पाठशाला का वीडियो देखा और मैंने सीपी ग्रास में ग्रेवेट डाला तो मुझे 500 रुपये बढ़ के आया है। एरियर अभी तक नहीं मिला। मार्च महीने में 500 रुपये बढ़ के आया है। तो मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। तो आप सब ने देखा दोस्तों कि पेंशनर्स ने सैनिक पाठशाला के साथ के अपने एक्सपीरियंस को आप सबके सामने शेयर किया। अब ये जो तरीका है, ये जो स्टाइल है वीडियो क्लिप्स पेंशनर्स का सबके सामने रखने का, ये शायद आने वाले दिनों में कॉपी भी हो जाएगा। बहुत सारे और ऐसे वीडियोस आएंगे आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं कह दूं जो शायद कॉपी ना हो पाए, और वो है दोस्तों, सैनिक पाठशाला किसी भी पेंशनर से एक पैसा भी लिए बगैर उनको मदद पहुंचाता है। क्योंकि मुझे पूर्व सैनिक होने के नाते पूर्व सैनिकों की मदद करना अच्छा लगता है और ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। जी हां दोस्तों, आपको भी अगर सैनिक पाठशाला से कोई इस तरीके की मदद मिली है, सैनिक पाठशाला की जानकारी से आपको फायदा हुआ है, तो आप मुझे आपका वीडियो क्लिप जरूर भेजें, ताकि अगले कहीं किसी दिन मैं जब वीडियो बनाऊंगा इस विषय के ऊपर तो आपका वीडियो को भी उसमें शामिल कर सकूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।